Good morning, students. I hope yesterday everybody has seen the video which I have sent. Children, you remember last time we completed atmospheric refraction, that why stars twinkle, why planets do not twinkle, right? After this we come to the beautiful topic scattering. I hope everybody has seen the video. Now I come to the part which you have to write in the exam. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बेटा तो कैसा लिखना है वो मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ। अब स्कैटरिंग है बेटा लाइट का फैल जाना। कौन सा कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कौन सा कलर कितना फैलता है, दिस इज बेसिकली स्कैटरिंग। और अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल आपको याद है, 9th में हमने आपको पढ़ाया है लैम्डा। स्कैटरिंग चिल्ड्रन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर आप इसे मैथमेटिकल देखते हैं तो आप देखेंगे जितना लैम्डा ज़्यादा उतनी स्कैटरिंग कम, और जितना लैम्डा कम उतनी स्कैटरिंग ज़्यादा। मोर वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग, लेस वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग, राइट। तो वी राइट लाइक दिस कि लेस लैम्डा मोर स्कैटरिंग, मोर लैम्डा लेस स्कैटरिंग। अगर मैं आपको विबग्योर याद कराऊं फिर से बच्चों, तो दिस इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम होता है बच्चों, और रेड का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। अब जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा है बच्चों उसकी स्कैटरिंग उतनी कम होगी, और जिसका लैम्डा जितना कम है उसकी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी। बेटा मैंने आपको बताया स्कैटरिंग है फैल जाना। जो कलर जितना ज़्यादा फैलेगा वो लेंथ वाइज डिस्टेंस उतना कम चलेगा, और जो कलर जितना कम फैलेगा वो लेंथ वाइज उतना ज़्यादा चलता जाएगा, राइट। तो वी ऑल्सो रिकॉर्डेड समवेयर कि मोर स्कैटरिंग, जो फैलेगा ज़्यादा, लेसर डिस्टेंस इट विल ट्रेवल। ऑल्सो लेसर स्कैटरिंग मोर डिस्टेंस इट विल ट्रेवल। जैसे अगर मैं आपको एक बात समझाऊं बेटे, तो जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं, अगर आपने डेंजर सिग्नल देखे हों, खोपड़ी और क्रॉस देखा है, हमेशा कौन से कलर से बना होता है खोपड़ी और क्रॉस? बिजली के बिल मीटर पे हमेशा कौन से कलर से बना होता है? रेड। तो डेंजर सिग्नल्स रेड, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर का बल्ब कौन से कलर का होता है? रेड। आपने देखा होगा मेट्रो जहाँ बन रही होती है ना, या ये जहाँ पे बन रहे होते हैं पिलर वगैरह, वहाँ पे कुछ लोग रात को खड़े रहते हैं जिनके हाथ में लंबी लंबी रॉड्स होती हैं जिसके ऊपर रेड कलर की एलईडीज़ लगी होती हैं आपको रास्ता डाइवर्जन दिखाने के लिए। वो भी कौन से कलर के होते हैं? रेड। आपके शिप्स के बाहर कौन से कलर लगे होते हैं? रेड। रोकने की लाइट इज़ ऑलवेज रेड लाइट। एम्बुलेंस पे AMBULENC उल्टा हमेशा किससे लिखा होता है? रेड कलर से। तो ऑल डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड। वाई? वाई ऑल डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड? बच्चा पार्टी, डेंजर सिग्नल जो हैं, क्योंकि रेड का, ये मैं आपको लिखे हुए एग्जैक्टली भेजूंगी, यहाँ समझा रही हूँ, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है बेटा। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा है उसकी स्कैटरिंग उतनी कम है, और जिसकी स्कैटरिंग जितनी कम है इट विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, और जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा वो उतनी दूर से दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। दैट इज़ वाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड। सिमिलरली बेटा, ड्यूरिंग sunrise and sunset, sky and sun appears reddish. During sunset और sunrise स्काई आपको हमेशा रेड कलर का दिखता है। ऐसा क्यों बेटे?
अर्थ पे आपको पता है ड्यूरिंग नून, आफ्टरनून में सन इज ऑन अवर हेड, बिल्कुल हमारे पास सर पे होता है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। लेकिन ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज सन हमें होराइजन पे सबसे दूर दिखता है, राइट। तो ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज सन इज एट लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, और इतना दूर पूरे विबग्योर में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा कलर चल सकता है? रेड। क्यों? क्योंकि रेड का लैम्डा सबसे ज़्यादा है। जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा होगा बेटा उसकी स्कैटरिंग उतनी कम होगी, और जितनी स्कैटरिंग कम होगी वो उतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज sun is at the largest distance from earth, that is it is at horizon, and at such large distance only red light can reach, because its स्कैटरिंग इज लीस्ट। क्योंकि इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है इसलिए रेड लाइट कैन ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। देन देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। आपको ज़्यादातर जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है बेटा? ये मैं आपको भी एनसीईआरटी में भी मार्क कराऊंगी, सुन लो। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, एयर के पार्टिकल हैं, उनका साइज सारे कलर में से ब्लू के साथ सबसे ज़्यादा मैच करता है। यानी वो जो एयर के, वाटर मॉलिक्यूल के, डस्ट के पार्टिकल हैं वो ब्लू को डोमिनेट करते हैं स्कैटर करने में। वो पार्टिकल हेल्प करते हैं सबसे ज़्यादा अमंग विबग्योर। उनका जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। तो हमारी आई में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर जाता है? ब्लू। दैट इज़ वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। एवरीबडी ओपन योर एनसीईआरटी एट पेज नंबर 195, 196. Why the color of sky appears blue? Molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than wavelength of visible light. These are more effective in scattering light of shorter wavelength at blue end than light of longer wavelength at red end. Red has a wavelength 1 times greater than blue. So when sunlight passes through the atmosphere, the particles scatter blue color more strongly than red. That is why the sky appears blue. क्यों? क्योंकि ब्लू की स्कैटरिंग बाकी सभी कलर्स की स्कैटरिंग को डोमिनेट करती है। इसका आंसर मैं आपको बुक में से भेजूंगी। आई रिपीट, अर्थ एटमॉस्फेयर में बेटा ये जो एयर के, वाटर मॉलिक्यूल के, डस्ट के पार्टिकल हैं, इन ये सब किसकी स्कैटरिंग को सपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ? ब्लू की। रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। तो जो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में कलर, वो कौन सा है? ब्लू। दैट इज़ वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। देन कम्स टू एस्ट्रोनॉट्स who are flying in space, या people who are flying at some height, या मून पे स्काई अपीयर्स डार्क। यहाँ स्काई डार्क लगता है, ऐसा क्यों? बच्चा पार्टी, एस्ट्रोनॉट में हाइट पे या मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। देयर इज नो, सिर्फ मून की अगर तो मैं बात बताऊँ जैसे, तो देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर एट मून और एट हाई, एंड नो एटमॉस्फेयर मीन्स नो स्कैटरिंग, एंड नो स्कैटरिंग मीन्स द स्काई अपीयर्स डार्क, राइट।
तो these are the reasons which are very important question. Again children at page 196 आप ये देख सकते हैं, लास्ट थर्ड लाइन है नीचे से, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फियर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग. अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी. स्काई वुड अपीयर डार्क. एवरीबडी अंडरलाइन दीज लाइन्स इन द बुक दैट इफ अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फियर देयर विल बी नो स्कैटरिंग and the sky will appear dark. The sky appear dark to the passengers flying at high altitude. Same reason, no atmosphere, no scattering. Danger signals are made red because red has maximum wavelength. Maximum wavelength में less scattering. Less scattering में it will travel long distance, so it can be seen. सनराइज और सनसेट का मैंने आपको बता दिया है. अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है यहाँ, टिंडल इफेक्ट. ये जो मैंने कल आपको फोटो भेजी थी ना बेटे, आप सबने देखी थी कि बहुत डेंस, बहुत सारे पेड़ हों. आपने, कई बच्चों ने मुझे ये भी लिखा, यस मैडम हमने अपने घर की विंडो में देखा है. एब्सोल्युटली राइट. घर की विंडो में अगर आपने कभी सुबह सुबह देखा हो तो पूरी सनलाइट का एक आपको बीम दिखती है, पूरे रास्ते में डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, आप उसको हटाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हटते हैं. यानी पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू दिस टिंडल इफेक्ट. आप क्या करो बेटा, जैसे जूते का कोई डब्बा ले लो, उसे बंद कर दो, एक छेद करके उसमें अगरबत्ती डाल दो जला के, अगरबत्ती का धुआं उसमें पूरा भर जाए. फिर आप अपनी कोई भी टॉर्च या लेज़र लाइट लेके अगर उसके आर पार डालेंगे ना, तो बेटा आपको उसका पूरा रास्ता विजिबल हो जाता है. तो टिंडल इफेक्ट क्या है, यहीं आप बुक में मार्क कर ले, फिर मैं आपको लिखा हुआ भेजूंगी बेटा. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strikes the fine particle, path of beam become visible. The light reaches us after reflected by these diffused particle. Phenomena of scattering of light by colloidal particle give rise to Tyndall effect. नीचे वही